नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो टू ऑल। रिसेंटली मैंने अपनी एक रिसर्च करी थी ऑन वेरियस अदर टेक्निक्स टू हील, जिसमें जेम स्टोन्स, कुछ अलग अलग किस्म की टेक्निक्स थी, नंबर्स, न्यूमरोलॉजी थी, कुछ वास्तु टाइप फेंग शुई किस्म की टिप्स एंड हैक्स थी। काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करा एंड देखिए, यूनिवर्स की, हमारी क्रिएशन की कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं। हमने इसे बनाया नहीं, तो हम कुछ भी चीज़ें मैनिपुलेट करके कभी भी यूनिवर्स को, रब को, हमारे गॉड को कंपेल नहीं कर सकते कि ये चीज़ ऐसे ही करके दो। हाँ, एक चीज़ को, एक हमारे केस को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। जैसे कि कोर्ट में वकील अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए कितनी सारी चीज़ें करता है, नहीं, एविडेंसेस ढूंढता है, सपोर्टिंग विटनेसेस ढूंढता है, एक्सेट्रा। उसी तरीके से आपको जो भी चाहिए उसमें अपना केस स्ट्रॉन्ग करिए रब के आगे, क्योंकि देने वाली ज़ात सिर्फ उस एक मालिक की है। देने वाला और कोई नहीं है। जो कुछ भी दे रहा है, जो भी दे रहा है, वो भी उसी की ही दी हुई पावर से दे रहा है। तो अगर कोई संत, कोई फ़कीर, कोई महापुरुष आपके, जिसके दरबार में आप जाते हैं, वो आपको कुछ बांट भी रहा है और वो चीज़ हो भी रही है, तो वो अपने इख्तियार से तो नहीं दे रहा। अपने इख्तियार से सिर्फ़ और सिर्फ एक रब की ज़ात, अल्लाह की ज़ात, परमात्मा की ज़ात है जो दे सकती है। बाकी सब कुछ एक लोन दी हुई पावर बेस्ड चीज़ें कर रहे हैं। एज आई सेड, जैसे कि अगर आप किसी से मांग रहे हैं, रब से मांग रहे हैं और उनके प्यारे के नाम से मांग रहे हैं, जो उनकी ज़्यादा उनके करीब है, जो ज़्यादा उनसे प्यार करता है, जो ज़्यादा उनके बताए हुए रूल्स को फॉलो करता है, तो आपके मांगने का केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, राइट। तो इसीलिए मांगने के लिए अपना केस स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आप जेम स्टोन्स यूज़ करते हैं तो जेम स्टोन्स को अल्टीमेट मत मानिए। किसी भी चीज़ को अल्टीमेट मत मानिए। अल्टीमेट सिर्फ़ और सिर्फ रब की ज़ात को मानिए। रब वो है जो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, ना वक्त पे, ना फॉर्म पे, ना खाने पीने पे, ना उस पे किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो हर चीज़ से ऊपर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बस कोई एनर्जी है, ऊर्जा है। ही इज़ अ इंडिपेंडेंट, वेरी मच मोर देन लिविंग एंटिटी, जिसको कभी हम ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन से समझ नहीं सकते। बट मांगना, हमें समझना यही है कि देने वाली ज़ात उसकी है, और हमारे दिमाग में कभी भी हमें किसी और को उसकी जगह नहीं देनी है, ना लेने के लिए स्पेशली, क्योंकि हर सब जो कुछ कुछ भी है वो दे वही रहा है। कोई प्रॉफिट है, कोई मैसेंजर है। कितने मैसेंजर्स एंड प्रॉफिट्स हैं जिन्होंने मुर्दों को ज़िंदा करा है। डिड यू नो दैट? महापुरुष भी हैं, गौसे आज़म, पीर अब्दुल कादर जलानी साहब, जीसस क्राइस्ट जी, प्रॉफिट मोहम्मद जी। तो ये सब लोग, ये सब हस्तियाँ, इनको भी अल्लाह ने ही, रब ने ही पावर बख्शी है कि वो लोगों का कल्याण कर सके। तो हमें हमेशा ये बाइफिकेशन दिमाग में रखनी है, क्योंकि ये रब को बहुत पसंद है। रब के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि इंसान उसको पहचाने, उसकी पोजीशन किसी और को देना, चाहे दूसरे बंदे ने उसके लिए, दूसरे महापुरुष ने उसके लिए कुछ भी करा हो। तो जेम स्टोन्स, वास्तु, बाबाज, गुरुजीज, महापुरुष, सब के सब are amazing. Of course, you can use them as a supporting power, like a support in your background, but everything and anything, whichever has power to do anything, is taken by our Rabb who is one. So बस ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, इस डिस्टिंक्शन को। और फिर अगर आप किसी पे यूज़ करते हैं तो उस पर भी इस तरीके से डिपेंड नहीं होना कि बस यहीं से ही होगा। हम नहीं जानते कि रब कहाँ से, किस रास्ते से आपके लिए काम करेगा।
किस रास्ते से आपके लिए आपका सल्यूशन आपके लिए वो आपकी विश ग्रांट करेगा। तो हमें कभी भी सुपरस्टिशंस में नहीं फंसना है। हमें कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसमें हम रब को भूल के किसी और को आगे जगह दे दें। अपने पेरेंट्स को भी, उन्हें भी तो रब ही ने पेरेंट्स बनाया ना। तो विद दिस loads and loads of blessings. May God guide you to the straight path, the right path, the most authentic path. And आपकी जो भी जायज़ मुराद हो वो सब पूरी हो। ठीक है।